ठीक है। तो अगला कदम है कि हम कीवर्ड्स जोड़ने जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये वीडियो जितना हो सके उतना छोटा रखूं ताकि आप सीधे काम पर लग सकें। अगर आप समझ रहे हैं तो मैंने कई ट्रेनिंग कोर्स किए हैं जहां आपको ढेर सारी जानकारी दी जाती है और उसका आधा हिस्सा तो प्रासंगिक ही नहीं होता। आप बस यही चाहते हैं कि जल्दी से काम शुरू कर दें। तो अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह ये है कि हम बाईं ओर दिए गए कैंपेन सेक्शन में जाएंगे और अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी पर क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास ऐड ग्रुप होगा जिसका नाम भी बिल्कुल वही है। और जो हम करने जा रहे हैं वह यह है कि जब आप ऐड ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो वह आपके सामने कीवर्ड्स के साथ खुल जाएगा। बाईं ओर आप देख सकते हैं वहाँ एक विकल्प है। बाईं ओर बस एव शिप ऑडियंस कीवर्ड्स और कंटेंट पर जाएं, कीवर्ड्स पर क्लिक करें और आपको वहां वे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो अब हाँ हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम सबसे पहले आप यहाँ टैब्स में देखेंगे आपके पास बाईं ओर कीवर्ड्स बाय के हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। ये वे कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि ये सही ट्रैफिक लाएंगे ताकि हम अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेच सकें। और यहाँ दाईं ओर वह टैब नेगेटिव कीवर्ड्स कहता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वापस अपने कीवर्ड रिसर्च पर जाएंगे। अब यही वह कारणों में से एक है कि ये रणनीति इतनी अच्छी तरह से काम करती है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई एजेंसी आपके लिए यह कैंपेन सेटअप करती है तो वे अपने कीवर्ड्स जोड़ देंगे, लेकिन वे कोई नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं जोड़ेंगे। तो होगा यह कि अगले 3 या 4 महीनों में जब आप पैसे खर्च करेंगे वे यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वे नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं। और इसमें समस्या यह है कि हर बार जब कोई आपके विज्ञापन पर क्लिक करता है और बस से तो यह आपके बिजनेस के पैसे खर्च करवा रहा है। यही वजह है कि रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च पहले इतनी महत्वपूर्ण थी। तो अगर हम यहाँ जाएं तो हमने पहले ही रिसर्च कर ली है। हमें पता है कि हमारे पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से हैं और हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं। एक को दूसरे के मुकाबले रखकर तुरंत ही हमारी कन्वर्जन रेट जल्दी से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप कीवर्ड्स पर जाएं और इस बड़े नीले सिल्वर से प्लस डे पर क्लिक करें तो हमें बस अपने सारे कीवर्ड्स डालने हैं। ठीक है। और फिर अगर कोई समस्या होती है तो वह ऊपर दिखा देगा। आम तौर पर मैं उन्हें हटा देता हूं और फिर सेव पर क्लिक करता हूं। उसके बाद हमें हमारे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी और फिर हम अपनी रिसर्च पर वापस जाएंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स को कॉपी करेंगे और उन नेगेटिव कीवर्ड्स के साथ भी हम बिल्कुल वही प्रक्रिया दोहराएंगे। लेकिन इस बार हम जो करने वाले हैं वह यह है कि हम उन्हें ऐसे ही डाल सकते हैं। लेकिन आम तौर पर अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता है तो मैं यहाँ उन कीवर्ड्स को देखता हूँ जहाँ लिखा है 101 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वास्तव में एक कीवर्ड नहीं है, लेकिन एक साथ एग्जैक्ट मैच के रूप में यह ज़रूर है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप इन्हें हटाना शुरू कर सकते हैं ताकि इस मामले में आपके पास सिर्फ 101 रह जाए। तो मार्च अगर आप हमारे दूसरे ग्राहक को देखें तो आप पाएंगे कि नाउ मैंने यहाँ क्या किया है। मैंने नेगेटिव कीवर्ड्स की पूरी सूची लिखी है लेकिन वे सभी अलग अलग स्वतंत्र वाक्यांश हैं। सो ठीक है। और ये फिर एक ब्रॉड मैच पर होंगे, जिसका मतलब है कि आपका विज्ञापन नहीं दिखेगा। तो अगर हम वापस विज्ञापनों पर जाएं, हाँ, तो वह यह हमेशा एक अच्छा विचार है कि आप ऐसा करें अगर आपके पास समय है, क्योंकि एक विज्ञापन में आप कितने नेगेटिव कीवर्ड्स डाल सकते हैं इसकी एक सीमा होती है। हम आपके ऐड अकाउंट में जो कि मुझे लगता है 20,000 है। तो आई जैसा कि मैंने कहा, आदर्श रूप से आपको क्या करना चाहिए वह है अलग अलग कीवर्ड्स को निकालना। जैसे यहाँ मैं 2023 शब्द को निकालूंगा। यहाँ मैं शायद शॉपिफाई शब्द को हटा दूं क्योंकि ये शॉपिफाई में कीवर्ड्स जोड़ने से संबंधित है। लेकिन
अगर आपने यह कीवर्ड स्ट्रेटजी में किया और कोई व्यक्ति शॉपिफाई के लिए कीवर्ड्स कर रहा था तो वह स्पष्ट रूप से गलत होगा। तो यहाँ जिस कीवर्ड को आपको हटाना चाहिए वह है एडिंग। इस उदाहरण में तो ये उतना सीधा नहीं है जितना बहुत से लोग सोचते हैं। तो इस तरह आप मूल रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव सेटअप करेंगे। अगली चीज जो हम करेंगे वह है अपनी पॉजिटिव लिस्ट पर जाना। और जैसा कि हमने पहले ही पहचाना है कि हमें सटीक वाक्यांश पता है, हमें सटीक नेगेटिव्स भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव कीवर्ड्स में हम बस एक सेकंड मेरा साथ दें। यहाँ मैच टाइप के तहत क्या आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रॉड मैच है। अतः हमारे पास एक विस्तृत मिलान, एक वाक्यांश मिलान और एक सटीक मिलान है। हमने रिसर्च कर ली है, हमें सटीक वाक्यांश पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने सभी कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, हम एडिट बटन पर जाएंगे, फिर चेंज मैच टाइप्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम एग्जैक्ट मैच का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सब कुछ एग्जैक्ट मैच में बदल देंगे और फिर अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टेटस पर जाएंगे और जिन भी कीवर्ड्स में लो सर्च वॉल्यूम या मुझे लगता है इसमें लो सर्च वॉल्यूम ही लिखा होता है तो हम सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उन्हें वापस ब्रॉड मैच में बदल देंगे। तो ब्रॉड मैच वह डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिसे गूगल चाहता है कि आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, इस स्टेज पर शुरू में इन्हें एग्जैक्ट मैच पर रखना बेहतर है। और फिर हम क्या करेंगे, अगला कदम यह है कि हम असली विज्ञापन सेटअप करेंगे जो लोग देखेंगे।